Good morning everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today in this video we'll study about the kinds of fraction. Kinds of fraction के बारे में आज हम पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है like fraction. Like fraction क्या होता है? Fractions having same denominators are called like fraction. यानी वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, एक दूसरे के जैसा इक्वल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज लाइक फ्रैक्शन. जैसे देखिए 1/7, ये 7 7 7 7 सारे का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है. यानी ये सब क्या है? ये आपके लाइक फ्रैक्शंस हैं. क्लियर? तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट देखिए अनलाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. यानी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, जैसे इस केस में देखिए 2/3, 4/8, 7/9, 5/11. इन सभी का डिनोमिनेटर 3, 8, 9, 11 ये सब क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है. तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. यानी अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ तो वो लाइक फ्रैक्शन होंगे, और अगर डिनोमिनेटर अलग हुआ तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर? फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. जैसे यहाँ a क्या है? न्यूमरेटर है, और b क्या है? डिनोमिनेटर है. एंड हियर a इज़ लेस देन b. a b से कम है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, यानी ये क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. जैसे एग्जांपल देखिए आप 3/4. तो 3 हमारा क्या है? न्यूमरेटर है, और 4 क्या है? डिनोमिनेटर है. तो आप देखिए 3 4 से तो छोटा है ना, यानी कि हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है. ठीक उसी प्रकार 12/19. तो 12 क्या है? न्यूमरेटर, और 19 क्या है? डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है. नेक्स्ट 14/15, यानी 14 क्या है? न्यूमरेटर है, और 15 क्या है? डिनोमिनेटर है. अगेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वैसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है? फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. वो फ्रैक्शन जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो. यानी यहाँ पे देखिए आप a/b के फॉर्म में है, तो a क्या है? हमारा न्यूमरेटर है, और b क्या है? हमारा डिनोमिनेटर है. क्लियर? सच दैट a इज़ ग्रेटर देन b, यानी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है. एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल है आपके पास 5/3, 17/10, क्लियर, 21/9, आपका है 15/7. तो ये देखिए 5 हमारा न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर है, 5 3 से बड़ा है, यानी हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है. 17/10, 17 हमारा न्यूमरेटर है, वो डिनोमिनेटर से बड़ा है. तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो उन्हें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन. कौन सा है? मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? फ्रैक्शन जो इस फॉर्म में है. देखिए ऐसा फ्रैक्शन आपने देखा होगा कहीं कहीं पे, इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं. और इसको पढ़ते कैसे हैं? 7 इंटीजर 3/5. एक और एग्जांपल है 8 इंटीजर 4/5. तो ये क्या है? ये आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन है. क्लियर? देखिए फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ a इंटीजर b/c वेयर a इज अ नेचुरल नंबर एंड b/c इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं. जैसे एग्जांपल में 5 इंटीजर 7/9, 6 इंटीजर 3/7. क्लियर? अब देखिए इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन a इंटीजर b/c टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई a इंटू c. a और c को मल्टीप्लाई कीजिए और b को उसमें ऐड कीजिए. ठीक है? तो ऐसे कैसे करना है उस चीज़ को देखिए आप, कैसे इसको कन्वर्ट करना है इस चीज़ को देखिए. जैसे देखिए यहाँ आपके पास में ये लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे. इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए देखिए आपके पास एक एग्जांपल हम लेते हैं सॉल्व करने के लिए.
ऐसा है a इंटीजर b बाई सी, तो इसको हमको क्या लिखना है, a इंटू सी प्लस बी बाई सी, ऐसे लिखना है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 इंटीजर 3 बाई 5, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 प्लस 3 बाई 5। अब हमने आपको बताया था डी मास रूल बताया था हमने आपको, तो डिवाइड तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ क्या है हमारा मल्टीप्लाई है और ऐड है, तो पहले क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 5 2 जा 10 और प्लस 3 दैट इज़ 13 बाई 5। ये क्या मिला हमको, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला। तो इस प्रकार हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं 7 इंटीजर 3 बाई 6, तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 7 इंटू 6 प्लस 3 बाई 6, यहाँ पे फिर हम डी मास रूल यूज़ करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई और ऐड है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42 प्लस 3 बाई 6, 42 और 3 45 बाई 6, ये हमारा क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्लियर, तो इस प्रकार नॉट मिक्स्ड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इस प्रकार हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, देखिए एग्जांपल आपके पास कुछ मैंने लिया है, a इंटीजर b बाई सी, तो इसमें क्या करेंगे हम, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे और b को ऐड करेंगे। देखिए 5 इंटीजर 7 बाई 9, तो इसमें हमने 5 और 9 को मल्टीप्लाई किया, 5 9 जा 45 प्लस 7 गेव 52 बाई 9। ठीक उसी प्रकार हमने किया 2 इंटीजर 11 बाई 19, तो 19 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया और 11 को ऐड कर दिया, तो क्या मिला हमें, 19 2 जा 38 प्लस 11 गिव अस 49 बाई 19। क्लियर, नेक्स्ट देखिए 6 इंटीजर 3 बाई 5, ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया और 3 को ऐड किया, 6 5 जा 30 प्लस 3 33 बाई 5। तो इस प्रकार हम जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या देखना है, ये देखना है हमें कि हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार का फ्रैक्शन जो हमने लाया था 45 बाई 6 जो हमारा आया था, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको आपको समझने से पहले आप इस चीज़ को समझिए, इस पार्ट को हम डिवीज़र बोलते हैं, इसे डिविडेंड बोलते हैं, इसे कोशेंट बोलते हैं, और यहाँ जो आपको डिवाइड करने के बाद बचता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जिससे डिवाइड करते हैं डिवीज़र, जो डिवाइड होता है उसे डिविडेंड, जो जितना आपका इस साइड में आता है उसे कोशेंट, और जो डिवाइड करने के बाद बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो इस प्रकार कैसे लिखना है, इस 6 से 45 को आप डिवाइड कीजिए, कितनी बार में, 6 7 जा 42, कितना बचा 3। अब क्या करना है आपको, इस पार्ट को यहाँ लिखना है, इस पार्ट को इस लाइन से ऊपर लिखना है, और जिससे डिवाइड करना है उसको नीचे लिखना है। देखिए ये कुछ ऐसा था आपका, सेम आया आपके पास। क्लियर, तो इस प्रकार आप जो आपका मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे लिखना कैसे है, इसको देखिए आप, लिखना है आपको कोशेंट रिमाइंडर बाई डिवीज़र। जैसे 128 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7 5 58 7 8 जा 56, 2 बचा रिमाइंडर हमारा। तो क्या लिखेंगे हम, ये कोशेंट को पहले लिखे जैसे यहाँ रूल में लिखा हुआ है, ऊपर हम लिखेंगे रिमाइंडर को, ठीक है, और नीचे डिवीज़र को। तो रिमाइंडर कितना है 2, तो हमने लिखा 2 ऊपर और नीचे लिखा डिवीज़र को। क्लियर, नेक्स्ट देखिए 57 बाई 5, तो हमने 57 को 5 से डिवाइड किया, तो 5 1 जा 5 7 5 1 जा 5 2 मिला हमें रिमाइंडर। तो हम क्या लिखेंगे, इस कोशेंट को पहले लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और डिवीज़र को नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा 39 बाई 6, 6 से हमने 39 को डिवाइड किया, 6 6 जा 36, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर और नीचे में डिवीज़र। क्लियर, तो ये हमें मिला मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर, तो आज हमने सीखा क्या लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो इस प्रकार
हम जो हमारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो के बाद सॉल्व करेंगे. क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो एवरीवन. थैंक यू.